Hello, children. How are you? तो आज हम पढ़ेंगे स्नेक चार्मर्स स्टोरी। ये जो है क्लास 5 ईवीएस साइंस का चैप्टर 2 है। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसमें एक स्टोरी है जो कि किसी के द्वारा सुनाई गई है। वो किस पे डिपेंड है? स्नेक चार्मर्स पे। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं इसको पूरा रीडिंग करूँगी, समझाऊंगी और साथ ही हम क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू यू नोस व्हाट? अब आर्यनाथ कह रहे हैं कि मैं आर्यनाथ हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकता। क्या आप उसे जानते हो? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज। वो कह रहा मैं बीन बजा सकता हूँ। बीन देखा है? ये आर्यनाथ है, ये इनके हाथ में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसे बीन बोलते हैं। तो वो कह रहे कि मैं बीन बजा सकता हूँ। तुम्हें आश्चर्य होगा। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। मैं बीन बजा के स्नेक को यानी कि सांप को क्या करा सकता हूँ? डांस करा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने अपने फैमिली मेम्बर से ये कला सीखी है। ठीक है, बीन बजाने की आर्ट। वे पीपल आर नोन एज कलबेलियास। तो हम लोगों को लोग क्या कहते हैं? कलबेलिया कहते हैं। तो ये तो आर्यनाथ अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं बीन बजाता हूँ। और मैंने कला जो है ये किससे सीखी है? अपनी फैमिली से सीखी है। ठीक है, ये तो है तो टफ ना, हम लोग तो नहीं बजा सकते हैं बीन। अब वो बता रहे हैं माई ग्रैंडफादर रोशन नाजी वॉज फेमस अमॉन्ग्स आर पीपल। वो कह रहे मेरे जो दादा हैं, अपने दादा के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम है रोशन नाजी। वो कह रहे हैं वो हम सब में क्या थे? फेमस थे। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो कई सारे पॉइजनस मैंने जहरीले स्नेक को आसानी से पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। अब उसके दादाजी ने भी अपने पास्ट की, अपने पुराने ज़माने की स्टोरी, कई सारी स्टोरी किसको बताई है? आर्यनाथ को बताई है। कम लिसन टू स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। वो कहते आओ मैं उन्हीं की स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। अब वो स्टोरी को जैसे उसके दादा ने बताई डिट्टू, वैसे स्टोरी हमको वो सुना रहे हैं। कौन? आर्यनाथ। दादा से रिमेंबर, अब उनके दादा याद कर रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नेक चार्मर्स। अब वो कह रहे हैं जो आर्यनाथ के दादा हैं वो आर्यनाथ को स्टोरी सुना के अब वो बोल रहे हैं कि मेरे दादा, उसके भी दादा, यानी कि आर्यनाथ के दादा स्टोरी सुना रहे हैं। ये नोट करो, रामनाथ जी स्टोरी सुना रहे हैं। और रामनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वो हमेशा से क्या कहलाते थे? वो स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरा। आया ना वर्ड सपेरा? तो स्नेक चार्मर्स क्या हो गया? सपेरा यानी कि जो बीन बजाते हैं वो कहलाते थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट था। कौन? स्नेक। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक इन बैम्बो बास्केट। देखो, अगर आपने भी अभी कहीं सर्कस वगैरह में देखा हो या मूवी में देखा हो तो ऐसे बैम्बो बास्केट होती है। तो वो कह रहे हैं हम बैम्बो बास्केट में स्नेक को रख करके गाँव गाँव क्या करते थे? घूमते थे, ले जाते थे। तो कोई बैम्बो बास्केट देखी थी पिक्चर में यहाँ पे? तो इस बैम्बो बास्केट के अंदर जैसे ये स्नेक है, इसको कवर कर देंगे वो बैम्बो बास्केट से, तो स्नेक बाहर नहीं निकलेगा। तो गाँव गाँव क्या करते थे? ऐसे करके घूमते थे, कैरिंग उससे ले जाते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। शो ख़त्म हो जाता था क्योंकि वो स्नेक को क्या करते हैं? सपेरा लोग डांस कराते हैं ना। तो फिर भी तभी भी लोग खड़े रहते थे। दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। उनके पास क्या था? हमारे पास एक टिन का बक्सा भी होता था। तो पीपल हमसे वो जानना चाहते थे कि इस टिन बॉक्स में क्या है। उसमें कई सारी मेडिसिन, कई सारी दवाइयाँ होती थी। ठीक है, वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम क्या करते हैं? हमने जंगल से जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनको कलेक्ट करके, उनको इकट्ठा करके वो दवाइयाँ इकट्ठा की थी। क्योंकि वो जानते होंगे ना, हमें तो नहीं पता कौन प्लांट्स किस काम आता है। तो उन्हें मतलब ये चीज़ के बारे में भी नॉलेज थी। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। अब उसके दादाजी कह रहे हैं ये सब चीज़ें मैंने अपने दादा से सीखी थी। आई फेल्ट नाइस दैट आई वुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। तो उस समय डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर थे। देखो कितनी पुरानी बात बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे
आई फेल्ट नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों की मदद करता था दवाइयों से, जबकि डॉक्टर और हॉस्पिटल जो थे बहुत दूर थे। इन रिटर्न पीपुल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, तो उसके बदले में लोग हमें कुछ पैसे देते थे या फूड ग्रेन्स या अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, यानी कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. बिटन मैंने काटना, जब सांप कहीं काट देता था किसी को तो वहाँ पे भी लोग उन्हें बुलाते थे। क्यों बुलाते थे, देखो, फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। तो अगर जहाँ पे सांप काटता है वो सांप वहाँ पे निशान छोड़ देता है, ठीक है, तो उस मार्क से ही हम पता लगा लेते थे कि ये किस सांप ने इस पर्सन को, इस आदमी को काटा है। आई वुड दैन गिव अ मेडिसिन फॉर देट, तो उनको पता थी मेडिसिन किस सांप के काटने से, किस स्नेक के काटने से कौन सी मेडिसिन देनी, तो हम उसे मेडिसिन देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन अक्सर हम समय पे नहीं पहुंचते थे। क्यों नहीं पहुंचते होंगे, क्योंकि पहले के टाइम में तो ऐसे मोबाइल ये सब टेलीफोन नहीं थे ना, तो उनको कोई खबर पहुंचाता होगा एक गाँव का दूसरे गाँव पहुँचता होगा वहाँ, तब तक वो जाएंगे वहाँ, तब तक हो सकता है वो नहीं हो वहाँ पे, कहीं और गए हों अपना प्रोग्राम करने, तो ये सब में बहुत टाइम लग जाता था, तो इसलिए हम कभी समय पे नहीं भी पहुंच पाते थे। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। अगर आप जानते हो कुछ स्नेक इतने मतलब पॉइजनस होते हैं कि उनके काटने से ही क्या होती है, ऑन द स्पॉट मैंने उसी समय डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन अधिकतर जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस यानी कि जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, कभी फार्मर यानी किसान खेतों में काम करते हैं तो उनको ज़्यादातर सांप दिखते होंगे ना, हम तो घर के अंदर रहते हैं हमें नहीं दिखे, लेकिन जो खेतों में काम करते हैं वो कह रहे हैं उन्हें दिखते होंगे, तो दौड़ के आते हैं स्नेक स्नेक करके, तो कि सांप सांप करके, आई वुड कैच दैट इज, हम उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, क्योंकि वो इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो उससे वो लोग डर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं बचपन से ऐसे कई सारे सांपों को क्या करता था, पकड़ लेता था। ऑन दोज वर द गुड डेज, वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम लोगों की बहुत तरीक़ों से मदद करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देन, हम उन्हें एंटरटेन करते थे। क्यों, इट वॉज नॉट लाइक टुडे इवन एवरी वन वॉचेस टी वी फॉर एंटरटेनमेंट। अभी आप इंटरटेनमेंट के लिए क्या देख रहे हो, आज के टाइम में ऐसा नहीं था, आज की तरह के सभी लोग इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी देखते थे, उस समय टीवी नहीं होते थे। तो होते भी थे तो बहुत रेयर किसी के वहाँ होगा, शहरों में एक के वहाँ, इसलिए वो लोगों को एंटरटेन करते थे। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, तो वो कह रहे फंक्स बोलते हैं उसको ना, जो उनके टीथ होते हैं सांप स्नेक के, उसे फंक्स भी कहते हैं। वो कहते हैं मेरे, जब मैं जैसे पढ़ा हो तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे सांप का जो पॉइजन है वो निकाला जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक माउथ, कि स्नेक के माउथ में जो ट्यूब होती है पॉइजन की, जहाँ से वो जहर निकालता है, उसे कैसे क्या करते हैं, उससे कैसे निकालते, तो ये भी उसने मुझे, मेरे फादर ने मुझे सिखाया। कौन कह रहे हैं, ग्रैंडफादर कह रहे हैं उसके। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसके लास्ट में आपको पूरी मैं इसकी वो भेज दूँगी इस वीडियो के साथ, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के अभी आप ध्यान से आंसर देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ आप समझिए, फिर मैं लास्ट में इसकी वीडियो भी बना के भेजूँगी, इसी में भेज रही हूँ, ठीक है। आप उसको पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको जरूर दिखेंगे। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है तो कहाँ, अगर आपका आंसर यस है तो आप वो पूछ रहे फिर कहाँ, तो जैसे आप कह सकते हो आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन, दे कैन बी सीन एट रूरल एरियाज में आसानी से दिख जाते, कहाँ पे, ड्यूरिंग फेस्टिवल, ड्यूरिंग मेला, ड्यूरिंग फेथ। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, गाँव में अगर जो बच्चे हैं उन्हें तो स्नेक दिखते ही हैं, बट आपने स्नेक देखा है, कहाँ देखा है, तो यस आई हैव सीन अ स्नेक ऑन फील्ड, मैंने तो खेत में देखा है। अगर आपने विलेज में देखा तो इन अ विलेज लिख सकते हो आप। वेर यू स्केयर्ड बाइट, क्या आप उससे डरे थे, वाई, क्यों, यस आई वॉज वेरी मच स्केयर ऑफ इट सिंस इट इज़ पॉइजनस एंड इट वुड बाइट, मुझे काट सकता था, ठीक है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, नो नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस।
अब यहाँ पे है इन चैप्टर फर्स्ट, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आई रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी, कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। आपने स्नेक फर्स्ट सुपर सेंसेस पढ़ा था कि स्नेक के कान नहीं होते, पढ़ा था ना, उसके आउटर कोई भी क्या नहीं होते, ईयर्स नहीं होते, तो कैसे बीन को, आप कह रहे भाई बीन बजा रहे हैं, बीन की आवाज़ से वो नाच रहा है, कैसे डांस कर रहा है, तो आप पहला हाथ लिखोगे नो, वो उसके ईयर्स वाकई में नहीं होता है ना। फिर आप लिखोगे द स्नेक कैनॉट हेयर द बीन, वो बीन को नहीं सुनता है, बट दे डांस द बीन मूवमेंट, बीन का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि जब बीन बजते हुए आपने देखा है तो बीन ऊपर नीचे करते हैं ना, सपेरा ऊपर नीचे करता है, तो उसके मूवमेंट को वो देख करके डांस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द स्नेक कैनॉट हेयर द बीन बट दे डांस टू बीन मूवमेंट, बीन के मूवमेंट से वो डांस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है, आरनाथ योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीन टॉट। तो आरनाथ को बता रहे हैं उसके दादा कि तुम्हारे पिता मेरे साथ बहुत समय से, जब वो बच्चे थे तभी से ट्रेवल कर रहे हैं और उन्होंने बीन को बिना सिखाए ही सीख लिया था। दिस डे इट इज़ डिफिकल्ट, आज के समय में ये कठिन है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच द वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम। गवर्नमेंट ने नियम बना दे, एक लॉ बना दे, कोई वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकता है, नहीं रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस, कुछ लोग क्या करते हैं, स्किन उनको पकड़ते हैं और उनकी स्किन को बहुत दाम में बेचते हैं, क्योंकि जो स्नेक होते हैं इनकी स्किन भी बिकती है, और कई एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है, उनकी स्किन भी क्या होती है, बिकती है। ठीक है, सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में क्या बने, लॉ बना दिया, कानून बना है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न और लिवलीहुड, अब वो लोग तो रह रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, इसी पे उनका जीवन है, वो कह रहे इस लॉ के कारण हम अपना जीवन कैसे बिताएं। द पीपल हैव नेवर किल स्नेक एंड सोल्ड द स्किन, वो कह रहे वी पीपल, हमने कभी भी स्नेक को मारा नहीं और न ही उनकी स्किन को बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बेड, वो कह रहे लोग सोचते कि हमने स्नेक को बुरी उसमें रखा, लेकिन हमने ऐसा बैड कंडीशन में उन्हें नहीं रखा। इफ़ यू वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, हम उन्हें मार के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे अगर हम चाहते तो, बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक आर अवर ट्रेजर, स्नेक हमारे क्या है कि उनका अर्निंग मेंबर है, ठीक, अर्न करने का एक साधन है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, हम इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सिखाते हैं, जो हमने सीखा है उसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड, जब हमारी लड़कियों की शादी होती है हमारा, तो उन्हें गिफ्ट में क्या देते हैं, स्नेक देते हैं। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, हमारे वहाँ कलबेलिया डांस होता है तो हम स्नेक का क्या करते हैं, वाला भी मूवमेंट करते हैं। तो आर्यत यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ ऑफ योर सेल्फ, कह रहा आर्या तुमको तो अपनी अलग जीवन क्या करनी है, तुमको अपनी अलग जीवन शैली जीनी है, बनानी है। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग दिस बीन, ठीक है, तुम्हारे फादर से तुम्हें जो एक गिफ्ट मिला है बीन को बजाने का। यू एंड योर कज़न कैन फ्रॉम अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारी कज़न इसको क्या करो, बजाओ, ऐसे लोगों का एंटरटेन करो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन इस नॉलेज को कभी भी वेस्ट मत करो जो तुमने अपने से बड़ों से सीखा है। शेयर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटी, जो तुम्हारे सिटी में क्योंकि अब देखो गांव में वो लोग गांव से निकल गए होंगे क्योंकि रोजी रोटी का साधन उनका खत्म हो गया, जीविका का, तो अब वो क्या करें, जब वो शहर में गए हैं तो उन्होंने वहाँ, अब वो टाउन सिटी या सिटी में, कस्बे में या शहर में शिफ्ट हो होंगे, तो क्या वहाँ भी जो आपके जो कज़न है वो है, उनको शेयर नॉलेज, उन अपने बच्चों को इस नॉलेज को बताओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उससे एक अर्निंग ही करो, आप उस नॉलेज को भी रखो। ठीक है, टेल देम दैट दे शुड नॉट स्केयर ऑफ स्नेक, उन्हें बताओ कि उन्हें सांप से स्केयर रहने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हेल्प देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और जो पॉइजन वाले स्नेक हो तो उनको पहचानने में उनकी मदद करो। टेल देम हाउ स्नेक आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, कैसे वो फार्मर के फ्रेंड है ये बताओ लोगों को, कि दे ईट द रैट्स इन द फील्ड अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप। ठीक है, वो चूहों को खाते हैं फील्ड में, खेतों में, जिस क्योंकि चूहे जो होते हैं खेतों को नुकसान करते हैं। कहते हैं ना जो स्नेक होता है उसका फेवरेट, कहते हैं ना जो फूड होता है वो क्या होता है, रैट होता है। तो नाउ यू टेल योर आर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो कह रहे हैं कि
उसके दादाजी बता रहे हैं कि तुम ये स्टोरी, यानी कि रामनाथ जो हैं वो भी, उनके भी दादा ने ये स्टोरी सुनाई थी ना, तो अब वो रामनाथ जी किसको कह रहे हैं, अब वो अपने बच्चे से, उससे कह रहे हैं, अपने ग्रैंडसन से, आरनाथ से, कि तुम इस स्टोरी को सुनाओ और अपने भी तुम ग्रैंडसन को कोई और स्टोरी या इसी स्टोरी को बताना, यानी कि अपना जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो खोना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। आप कितने में आगे पहुँचो, आप दूसरा भी कोई और लाइफस्टाइल अपना लो, ठीक है, अपने जीवन के लिए कोई दूसरी चीज़ कर लो, बट अपना जो कल्चर है उसे खोना नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, इसमें राइट वाला पार्ट है, ये देख लिए क्वेश्चन आंसर, इससे मैं लास्ट में भेजूँगी, आप लास्ट में जरूर देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसको, और मैं उसको अभी पढ़ लेती हूँ। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीन यूज फॉर एंटरटेनमेंट? आपने क्या किसी एनिमल को एंटरटेन के लिए ऐसा किसी ने रखा हो, लोगों ने देखा है? ठीक है, जैसे सर्कस में दिखाओ, ऑन द रोड दिखाओ, ऑन द पार्क, कहीं देखा है तो यस, अगर देखा तो यस कहेंगे। फिर आपने कहाँ देखा है सॉरी, तो आप कहोगे मैनी एनिमल्स आर बीन यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। जैसे अगर आपने देखा, आई शो दैम एट सर्कस, सर्कस में जरूर देखा होगा, ठीक है, सर्कस में आपने हाथ एलिफेंट देखे हैं, लॉयन भी होते हैं, पार्क में भी देखा होगा, एंड ऑन रोड साइड्स वहाँ भी देखा होगा। ओके, तो व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, इसमें आ गया आपका कि आई सी दिस, आई सो दैम एट सर्कस, पार्क एंड ऑन रोड साइड। विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने कौन से एनिमल को देखा है? तो आप कह सकते हो इसमें हमने मंकी देखा है, और आपने लॉयन देखा है, एलिफेंट को देखा है, कि आई शो मंकी, लॉयन एंड एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? लोग कैसा बिहेव करते हैं शो में, किसी भी शो में, सर्कस में, किसी में एनिमल के साथ? तो पीपल बिहेव वार्मली एंड विद एनिमल एट द शो, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। रूडली भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल? हाउ, कोई क्या एनिमल को टीज करता है? आपने देखा होगा लोग, जैसे आप जू में जाते हो तो एनिमल को क्या करते हैं लोग, ऐसे करके कभी कुछ ज़बरदस्ती का बुला लेते हैं, कभी उनको बहुत, एनिमल जो होते हैं वो उनके बहुत पीस, काम, क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसा तो हम लोग चले जाते हैं और बहुत शोरगुल होता है, कभी कभी देखा हमने पार्क में, तो वो एनिमल उससे डरते हैं, ठीक है। तो आज का आंसर होगा यस, पीपल टीजिंग एनिमल एट द जू, जू में तो टीज करते हैं, इतनी भीड़ होती है, एनिमल खुद डर जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो? जब हम एनिमल शो देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? फर्स्ट तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डिड दे कैप्चर द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट, उन्हें जंगल से इन्हें कैसे पकड़ा होगा। नेक्स्ट आता है, हाउ केयरफुली आर दे हैंडल्ड, और पकड़ा है तो उन्होंने कैसे उसे हैंडल किया है, ठीक है, कैसे उन्होंने ट्रेन किया है। नेक्स्ट, इज द एनिमल ट्रेन वेल एंड इनफ, क्या जो उन्होंने ट्रेन किया है वो अच्छे से किया है, ठीक है। अब है, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, आप एक पिंजरे में, केज में पिंजरे में एक जानवर हो, थिंक हाउ यू वुड फील कंप्लीट फॉर, जैसे लॉयन को इन्होंने बंद किया है आप सोच लो आप भी कोई एनिमल हो और केज के अंदर हो, तो आपको क्या फील होगा, उसके आगे भरना है। जैसे फर्स्ट है, आई एम अफ्रेड व्हेन, आप कब भयभीत हो गए, अफ्रेड मैंने भयभीत होना, व्हेन देयर इज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। नेक्स्ट, आई विश आई लीव फ्रॉम केज। नेक्स्ट है, आई एम सैड व्हेन आई सो दैट आई एम इन द केज, ठीक है, मैं पिंजरे में, मुझे डर लगता है। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड escape फ्रॉम केज, भाग जाऊंगा मैं, escape मैंने भागना। आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन दे शाउटेड, लोग चिल्लाते हैं, हमको देख के हुटिंग करते हैं, तो मुझे वो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डू यू नो, ये बता है कि मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक होते हैं। आप कभी जू में गए हो तो आप जू में देखना, और वहाँ पे कई सारे स्नेक होते हैं, हमारे इंडिया में भी जू है, वहाँ पे भी देखना, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, ये उनके बारे में लिखा है, सभी पॉइजनस नहीं होते। अब राइट है, राइट लिखा है यहाँ पे देखो, लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड, जीवन चलाने की, लाइवलीहुड मैंने जीविका चलाने के लिए स्नेक चार्मर की तरह और भी कौन हैं जो कि एनिमल पे डिपेंड है। देखो, आप अगर विलेज एरिया के हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि विलेज एरिया में लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं और ये दूध का वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। और अगर शहरों में है तो वहाँ तांगा चलता है, जिसमें भी क्या लगते हैं,
तांगे में लगता है, हॉर्स लगते हैं, तो ये या वॉशरमैन भी यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। आप लिखोगे मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, तांगा वाला, फार्मर, वॉशरमैन एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, आंसर आप लास्ट में जरूर देख लीजिएगा। अब है यहाँ पे टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल फॉर their livelihood, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, टांगा, हेंस, फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा है जिसने एनिमल रखे, जैसे मिल्क तो बहुत आसानी से सभी के वहाँ लगभग देखा होगा, मिल्कमैन की दूध की आवश्यकता सबको होती है, तो लोग ज़्यादातर लोग पालते हैं, विलेज एरिया में तो स्पेशल सभी लोग के वहाँ होता है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम द एनिमल दे कीप, उन्होंने कौन सा एनिमल रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे कैप्ट बफेलो या काउ, जो भी हो लिख सकते हैं। हाउ मैनी एनिमल आर देयर, कितने एनिमल उनके पास, जैसे उनके 5 काउ है, 6 बफेलो, तो ये लिखना है वहाँ पे, ठीक है। इज देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर एनिमल, क्या जानवर उनके साथ रहते हैं, नहीं, तो उनके लिए सेपरेट प्लेस होता है ना, अलग सा क्या होती है, जगह होती है, तो कहोगे ही हैज़ मेड अ शेड। अगर मिल्क मैन के बारे में तो उन्होंने शेड बनाया होता है फॉर दिस एनिमल, ठीक है, काउ शेड बोलते हैं जिसे। हु लुक्स आफ्टर देम, उन्हें कौन देखता है, जैसे अगर आपके पड़ोस में कोई है, उनका नाम अगर शंकर है, तो आप कहोगे शंकर अंकल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल, या सीधे कहोगे ही एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल। आपको नहीं पता नाम, तो आपको ही एंड हिज वाइफ से भी आप कह सकते हो। फिर व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल क्या खाते हैं, जानवर को आपने देखा कुछ खिलाया है, क्या खाते हैं वो, तो द एनिमल ईट ग्रास, ठीक है, घास भी खाते हैं वो, खाते हैं नहीं खाते हैं। और साथ ही एनिमल के लिए ग्रेन भी आता है कुछ, ठीक है, एनिमल फीडर बोलते हैं उसको। ओके, मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, इस पर कुछ और क्वेश्चन बनाने हैं आपको, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड से कि हाँ, कि अगर इस पर जैसे एनिमल क्या खाते हैं, एनिमल क्या हम दिन भर क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इन ऑल डे, तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, तो इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी, जैसे आप रिपोर्ट ये बना सकते हो ना, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर और छूट गया इसमें, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू दैन, कभी जानवर बीमार हुए तो कीपर यानी जो उसका मालिक है वो क्या करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द कीपर टेक्स दैम टू द नियर बाई वेटरनरी हॉस्पिटल। देखो जो हॉस्पिटल जहाँ पे ये एनिमल रहते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल। वेटरनरी उस हॉस्पिटल को, जैसे हम लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं बीमार होते हैं, तो उस हॉस्पिटल को बोलते हैं, जो एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल बने होते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। अब मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, जैसे अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई, जैसे सपोज ये लिखना है कि अगर आपने काऊ और बफेलो के लिए बना दिया, ठीक है, तो आप कहोगे दीज काउस एंड बफेलो आर अ सोर्स ऑफ इनकम, तो ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेच के उनसे क्या करते हैं, मिल्क इनकम करते हैं, ठीक है। अब व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, नियम बनाए, कोई भी स्नेक को नहीं क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, और नहीं उसे रख सकता है। इस लॉ के बारे में आप क्या सोचते हो? देखो मेरे ख्याल से तो देखो उनकी रोजी जीविका का तो साधन है, बट स्नेक के लिए कितना वो है ना डेंजरस, तो आपका क्या व्यू है? आप कुछ इस तरह से लिखेंगे इसमें, स्नेक चार्मर्स यूज स्नेक एंड मदारीस यूज मंकी टू एंटरटेन पीपल, दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल, उनकी बहुत अच्छे से वो केयर करते हैं ना, दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल, बट नो एनिमल वुड लाइक टू लीव एज अ स्लेव, कोई भी एनिमल स्लेव माने ऐसे गुलाम की तरह नहीं रहना चाहता है, बट नो एनिमल वुड लाइक टू लीव एज अ स्लेव, आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज अ गुड लॉ, तो ये अच्छा लॉ है, ये मैं समझती हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की मैं इसमें क्वेश्चन की मैंने वो भेजी है इसमें स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।